नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में सत्ता से चूके पूर्व मंत्री और विधायक अब संगठन को लेकर बेताब है। बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं संगठन में अपनी पैठ बनाने के लिए नेताओं में भी होड़ लग गई है। हरियाणा में सत्ता तक पहुंचने से दूर रह गए मंत्री अब संगठन में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ राज्य कार्यकारिणी के केंद्र से लेकर प्रदेश तक पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी कर चुके हैं, लेकिन दबाव अधिक होने के चलते अभी तक सूची जारी नहीं हो सकी है। बता दें कि अभी तक बड़ौदा उपचुनाव के चलते सूची रोकी गई थी, लेकिन नवंबर माह में कार्यकारिणी की घोषणा की बात फिलहाल धनखड़ की ओर से कही गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की लॉबिंग के बीच कई नामों को लेकर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। कई पूर्व सांसद और मंत्री संगठन में अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं, जिनमें विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, कविता जैन और राजीव जैन के नाम की चर्चा है। राव नरवीर के नाम को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। शीर्ष नेता अपने खास लोगों के नामों की वकालत भी कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी की सहमति भी ली जाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके प्रभार संभालते ही हरियाणा बीजेपी की नई टीम को हरी झंडी दे दी जाएगी। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन रूपी इमारत में अंधविश्वास की दरार आ चुकी है। सरकारी नियम है कि इमारत में दरार आने के बाद उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है, इसलिए यह सरकार असुरक्षित हो चुकी है और कभी भी ढह सकती है। यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद गठबंधन सहयोगियों में इस कदर अविश्वास बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को जेजेपी का वोट नहीं मिलने की बात कही है। ऐसे में जेजेपी को बताना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के इस बयान को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। उपचुनाव के नतीजे ने गठबंधन सहयोगियों में भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है, जबकि चुनाव के दौरान खुद बीजेपी उम्मीदवार का मुख्यमंत्री से भरोसा भी उठ गया था। इसलिए चुनाव कैंपेन के आखिरी दौर में योगेश्वर दत्त के बैनर से मुख्यमंत्री की फोटो को भी गायब कर दिया गया था। सांसद दीपेंद्र ने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी हास्यास्पद बताया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की वोट बढ़ने का दावा किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में दोनों दलों को कुल 70,000 वोट मिले थे और उपचुनाव में सिर्फ 50,000 वोट मिले हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 50,000 ज्यादा होते हैं या 70,000। वहीं हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए पीजीआईएमएस को आईसीएमआर से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि तीसरी फेज में 1000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा, जिसके लिए पीजीआई में कल तक वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी और जल्द ही वॉलंटियर्स पर परीक्षण का भी काम शुरू हो जाएगा। पहले स्तर पर देश के 3 संस्थानों गोवा, हैदराबाद और पीजीआई रोहतक में 200 हेल्दी वॉलंटियर पर फास्ट परीक्षण किया जाएगा। तीसरे फेज के ट्रायल में वॉलंटियर को प्रथम डोज देने के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों का मेडिकल टीम पूरा ख्याल रखेगी। 42 दिन बाद वॉलंटियर की एंटीबॉडी भी मापी जाएगी। डॉक्टरों को उम्मीद है कि 2 फेज के ट्रायल के अच्छे परिणाम मिलने के बाद तीसरा फेज भी सफल होगा। ट्रायल करने वाली टीम काफी उत्साहित है। वहीं डॉक्टरों का दावा है कि विश्व में बनने वाली सभी वैक्सीन से भारत में बनने वाली ये वैक्सीन सबसे सुरक्षित होगी। बता दें कि ये पूरी जानकारी पीजीआईएमएस के वाइस चांसलर ओपी कालरा ने पत्रकार वार्ता में दी। उनको गियरअप करने की कोशिश की और मुझे याद है उस वक्त ये कहा गया सबसे पहली बात कि क्योंकि ये बीमारी फैलने वाली है तो इसके लिए एक अलग हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ट्रॉमा सेंटर उस वक्त इसके लिए अलग बना दिया गया। प्लाज्मा बैंक के लिए जो प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है वो हमारे पास 3 साल से थी, जो हमें रोटरी क्लब ने डोनेट की। इसके अलावा पीपीई के लिए भी उससे करीब 6 महीने पहले एक विदेश से
एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके पीपीई का यूज़ बता दिया था और हमने ये भी फैसला कर लिया था कि आने वाले समय में हम पीपीई जल्दी प्रक्रिया करेंगे। हरियाणा सरकार के लिए स्कूल खोल देना बच्चों के लिए मुसीबत भरा कदम साबित हो रहा है। यहाँ अकेले रेवाड़ी जिले में ही 13 स्कूलों में 103 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं कई स्कूलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इससे बच्चों के माता पिता की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने सभी स्कूलों में सैंपलिंग के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव बच्चे 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि केस बढ़ने के कारण फिर से स्कूल बंद करने की नौबत आ सकती है। इलाके में मंगलवार को ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं राज्य सरकार ने 2 नवंबर से ही स्कूलों में 9वीं से 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं लगाने की अनुमति दी थी। साथ ही निर्देश जारी कर दिए थे कि विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को भी कोरोना टेस्ट कराना होगा। तभी से ही स्कूलों में बच्चों में संक्रमण मिलना शुरू हो गया। स्कूलों को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों ने रिपोर्ट जुटानी जब शुरू की तो पता लगा कि अभी तक 13 स्कूलों में कुल 103 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं जिला महेंद्रगढ़ के नाम को बदलकर नारनौल करने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। सरताज जनसेवा ग्रुप की पीआरओ कुलदीप यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की तरफ से एक साजिश रची जा रही है, जिसके तहत जिला महेंद्रगढ़ के नाम को बदलने की बात सामने आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने महेंद्रगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ किया तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि जिला महेंद्रगढ़ के नाम को बदलने का मामला विधानसभा में भी गूंज चुका है। कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने इस मामले को लेकर सवाल किया है, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं बनाई जा रही है, परंतु 2 दिन बाद पहले सरकारी कार्यालय में आए एक लेटर आने के बाद मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। ये जो लेटर मेरे हाथ में है, ये जो ना जिला उपायुक्त ने जितने भी हमारे महेंद्रगढ़ के वीडियोज हैं उनको एक लेटर भेजा है कि जिला जो महेंद्रगढ़ है, जिसको स्थित नारनौल कहा जाता है, तो उसको महेंद्रगढ़ रखा जाए या नारनौल किया जाए, उस बारे में जो है ना जितने भी ग्राम पंचायतें हैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले की, वो इस बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है ना जिला उपायुक्त को भेजें और वो कमिश्नर के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेजने का काम करें। जमीनी विवाद को लेकर कलयुगी भाइयों द्वारा अपनी मां और बहन पर हमला करने और जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस भर भी दोषियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके भाइयों ने उसके बेटे और मां के साथ कई बार मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया और इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित महिला ने सीएम विंडो सहित गृह मंत्री को भी इस संबंध में शिकायत भेज न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा भाई बहन के जमीनी विवाद के मामले में गरीब कार चालक पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके कार चालक को भी पुलिस जानबूझकर झूठा फंसा रही है। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। दोनों भाइयों ने रिम्पी और मन्नू और उनका ड्राइवर राजू और उसकी बीवी, उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। पहले मेरा जो छोटा भाई था रिम्पी, उसने मेरे घर में आके मेरे को हेलमेट से मारा, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने रिपोर्ट कराई, उसकी रिपोर्ट हुई, केस दर्ज हुआ और वो बेल लेके आ गया। बेल फिर कैंसिल करवाने के लिए अब भी मैंने उनकी कोर्ट में बेल लगाई। वहीं सीएम सिटी करनाल के निसिंग कस्बे में गोली चलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार यहां जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलियां चल गई, जिसमें दोनों ओर से करीब 12 राउंड फायर किए गए। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक बच्चे को गोली के छर्रे लगने से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को पकड़कर उनके पास से हथियार भी कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव कन्हड़ी में छापेमारी करते हुए एक व्यक्ति को लाखों रुपए की अफीम सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि गांव कन्हड़ी स्थित एक किराने की दुकान में अफीम बेचने का काम किया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए वहां से 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। डीएसपी टोहाना बिरम सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम ने टोहाना के गांव कन्हड़ी में एक किराना की दुकान से छापेमारी कर 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की है।
इस मामले में पुलिस ने दुकान मालिक जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार प्रकाश चंद भी टीम के साथ मौजूद रहे। तलाशी के दौरान जो काउंटर था उसमें से 1 किलो 20 ग्राम अफीम जो है वो बरामद हुई है, जिसमें जगदीश को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और आगामी कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जा रही है। कि पहले भी इनके ऊपर कोई मामले दर्ज है जी? वो अभी रिकॉर्ड जो है थाने का चेक किया जाएगा। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जो है ये कहाँ से लाता था उसके बारे में इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो अगला आदमी है जिससे इसने लाई है। वहीं भवानीखेड़ा अनाज मंडी में किसानों की बाजरे की फसल को खरीद नहीं होने के कारण किसान परेशान चल रहे हैं। उन्हें हर रोज अनेकों दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी फसलों की खरीद के लिए उन्हें रोजाना बुला तो लिया जाता है, लेकिन उनकी फसलों की कोई खरीदारी नहीं की जा रही, जिसके कारण किसानों को अपनी फसलों की बिक्री के लिए अनाज मंडी और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि 3 दिन से वो अनाज मंडी में अपनी बाजरे की फसल की बिक्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनाज मंडी प्रशासन द्वारा उनकी बाजरे की फसलों की कोई खरीदारी नहीं की जा रही, जिससे किसानों को अनाज मंडी में आज अपनी फसलों को लेकर अनेकों परेशानियों और हर रोज सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब अनाज मंडी अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया तो वहां से उन्हें बाजरे की फसलों की खरीद के ऊपरी आदेश नहीं होने का कारण बताया गया, जिसके कारण किसानों के बाजरे की फसलों की खरीदारी नहीं की जा रही। नहीं साहब, 2 दिन हो गया लड़ाई लाई, ना कोई सुनाई करता, ना कोई बात। अधिकारी बात करा तो ना अधिकारी बात करते, कोई सुनाई नहीं। सरकार झूठे दावे करती है। उन्होंने बाजरा भी ऑनलाइन करा रखा है, ना कोई नंबर आया, ना 3-4 दिन हो जी बाजरा ली, ना तो हमारा कोई टोकन कटने लग रहा है। और किसी कर्मचारी का वो ऊपर साइड बंद है, फलान है, दिक्कत है, बस दिक्कत ब दिक्कत है। हाँ मैसेज आ रहा भाई, आ रहा भाई, मैसेज दिखा दूँगा अपना फ़ोन नंबर है। जी टोकन काट रखे हैं और उठा नहीं रहे, देरियाँ ऐसे लगी बड़ी हैं, परेशान है जी। में आते हैं टक्कर मार के चले जाते हैं बेचारे, पूछ पूछ के उनका कोई समाधान नहीं हो रहा जी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।